हेलो दोस्तों, मैं राम ठाकुर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट लक्ष्य इनोवेटिव लर्निंग में। तो दोस्तों, जैसा कि कल हमने एवरेज का थ्योरी पार्ट जो था, कंसेप्ट और ट्रिक, ये हमने देखा अच्छे से। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है क्वेश्चंस, क्योंकि बिना क्वेश्चंस का आपको एक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो आज हम सारे क्वेश्चंस को देखेंगे, अलग अलग टाइप के 10 क्वेश्चंस मैंने लिया है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सभी किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चंस को आप अच्छा से देखेंगे, अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, और अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के कमेंट टाइप करेंगे। दोस्तों, जो एवरेज को का कंसेप्ट वाला पोर्शन जो है, जो हमारा वीडियोज़ है, उसको नहीं देखा है किसी ने तो पहले उसे जाकर देखें, उसके बाद आपको ये अच्छे से समझ में आएगी। तो आज जो हमने क्वेश्चंस लिया है, ये 10 के 10 क्वेश्चंस जो आपको एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, और एवरेज में इससे बाहर जो है ना कुछ नहीं आता है। तो अच्छे से इसको करेंगे, क्योंकि ये आपको फुल मार्क्स दिलाएगा। और जब आप इस क्वेश्चंस को अभी देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये इतना लेंदी क्वेश्चन है, इट विल टेक टाइम। यस, ये जो है, अगर आपको रूल्स और ट्रिक्स अच्छे से नहीं पता है और अच्छे से आप इसको यूज़ करना नहीं आता है तो आपको इसमें प्रॉब्लम होगा। तो दोस्तों, जिन्होंने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये सभी तक पहुंच सके और सभी को इनका लाभ प्राप्त हो सके। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चंस की तरफ। तो जो पहला क्वेश्चन है वह है कि द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज़ 23। 5 नंबर का औसत कितना है? 23। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर इज़ 21, जिसमें पहला 2 का 21 है और लास्ट 2 का 19 है। तो थर्ड नंबर क्या था? जैसा कि हमने ट्रिक्स में देखा था कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन को समझिए। हमारे पास 5 नंबर थे, मान लीजिए 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर थे। इनका औसत कितना दिया हुआ है? 23, राइट। अच्छा, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 2, इसमें फर्स्ट 2 का एवरेज कितना दिया हुआ है? 21, ठीक है। लास्ट 2 का एवरेज कितना दिया हुआ है? ये आपका है 19, ठीक है। तो अब बचा क्या? थर्ड, तो इसका एवरेज मांग रहा है। तो अगर आप इसको नॉर्मल कंसेप्ट के थ्रू जाएंगे ना, तो इसमें क्या करना होगा? पहले आपको पाँचों का सम्स निकालना होगा, ठीक है। सम्स निकालने के बाद पहला 2 निकालेंगे, फिर दूसरा 2 का सम्स निकालेंगे, उसके बाद 5 में से इनको माइनस करेंगे तो वही आएगा। चलिए, मैं आपको पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको अच्छे से इसको सॉल्व करके पहले लेंदी से भी दिखाता हूँ, फिर ट्रिक से भी आते हैं कि कैसे हम लोग डायरेक्ट फॉर्म करेंगे। चलिए देखिए, अगर 5 का औसत 23 है तो इसका सम्स क्या होगा? 115, राइट। 23 इंटू 5 115। पहला 2 का कितना है? 21, तो उसका सम क्या होगा? 21 इंटू 2, दैट इज़ 42। और लास्ट 2 का कितना है? 19, तो 19 इंटू 2 दैट इज़ 38। तो इन दोनों को ऐड कीजिए, क्या होगा? 80। इन दोनों को ऐड करने से 80 आएगा। आप 80 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 115 माइनस 80, 115 में से 80 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो क्या आएगा? 35 आएगा, 35। और हमारा आंसर क्या है? 35 ही है। तो हम देख पा रहे हैं कि ये थोड़ा सा फिर भी कैलकुलेटिव ज़्यादा है ना। इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे किस टाइप से, ये आप देख लीजिए, है ना। डायरेक्ट आप क्या कीजिए, रिक्वायर्ड नंबर फाइंड करना है, ठीक है। 23 इंटू 5 जो उसमें किए थे उसको आप डायरेक्ट एक लाइन, वहाँ क्या था, हमको एग्जाम में शॉर्ट मेथड से सॉल्व करना है, मतलब जितना जल्दी से जल्दी हम कर सके। तो यहाँ भी वही चीज़ किए हैं, लेकिन थोड़ा सा अलग। यहाँ पे एक ही लाइन में आपको लिख देना है, सम करने के लिए 20 इंटू 5, रहने दीजिए इसको, माइनस उन दोनों का सम किए थे तो उन दोनों का निकालिए, 2 इंटू 21 प्लस 19 इंटू 2, डैट इज सेम आएगा आपको 35। ओके, समझ में आया। तो बस ऐसे ही क्वेश्चंस को हमको पहले कंसेप्ट समझना है कि आखिर इसके पीछे हो क्या रहा है। तो हमारे पास एवरेज का फॉर्मूला है, एवरेज इज इक्वल्स टू सम ऑफ नंबर्स बाय टोटल नंबर। तो सम क्या होगा? एवरेज इनटू नंबर, बस उसी को यूज़ करना है। अभी आप देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास, देखिए इस क्वेश्चंस को मैं इसलिए इतना ले रहा हूँ ताकि अगले वाला क्वेश्चंस में आपको इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाए, कंसेप्ट समझ में आ जाए। मान लीजिए यहाँ तक का आपको सम फाइंड करना था, जिसमें ये दे दिया है और ये दे दिया है, तो ये निकालना है। कैसे निकलेगा? अगर इसमें से अगर हम ये और ये माइनस कर दे तो क्या ये नहीं आ जाएगा? तो बस वही कर रहे हैं, ये 5 डिजिट वाला है, ये फर्स्ट 2, ये लास्ट 2 और ये थर्ड।
बस वही किए, है ना। चलिए अब चलते हैं हम अच्छे क्वेश्चन अगले क्वेश्चंस की तरफ, और मैं आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गया है। अगर एग्जाम में आएगा तो आप सॉल्व कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इन ए क्लास ऑफ 42 स्टूडेंट्स, एक क्लास है जिसमें कितने स्टूडेंट है, टोटल 42, यानी एन हमारा कितना हो गया 42, राइट। चलिए द एवरेज एज ऑफ ऑल स्टूडेंट इज 16 ईयर्स, सभी स्टूडेंट्स का एवरेज एज क्या है 16 ईयर्स। तो सबसे पहले सम निकाल दीजिए, 20 इंटू 16, ये क्या हो गया आपको 42 बच्चे के एज का सम जोड़। अच्छा, ड्यू टू एडमिशन ऑफ 6 न्यू स्टूडेंट, अब देखिए 6 न्यू स्टूडेंट आ गया, यानी आपको 6 स्टूडेंट ऐड होगा उसमें, है ना। ठीक है, इन द क्लास एवरेज एज इंक्रीज्ड बाय हाफ ईयर्स, अब जो नया एवरेज होगा ना वो हाफ ईयर्स बढ़ जाएगा, यानी पहले 16 था तो अब क्या हो जाएगा 16, 1/2, राइट, हाफ बढ़ जाएगा। चलिए तो जब हाफ बढ़ जाएगा तो फाइंड द एवरेज ऑफ न्यू स्टूडेंट एडमिटेड। डायरेक्ट हम फॉर्मूला पुट करते हैं, 42 है आपका पहले का स्टूडेंट इंटू 16, अब 6 स्टूडेंट ऐड हुआ है तो उसका एवरेज हमको नहीं पता है तो x मान लेते हैं, तो उसको उसका सम क्या होगा 6x, करेक्ट, डिवाइड बाय पहले कितना स्टूडेंट था 42, बाद में कितना आ गया 6, तो कितना हो गया 48। देखिए यहाँ तक समझ में आया आपको। तो इससे आपका क्या आ गया 16.5x का वैल्यू आ गया, सॉरी x का वैल्यू 16.5 नहीं आया, नया एवरेज क्या हुआ 16.5। ये जो निकला ये तो हमारा नया एवरेज का टोटल सम निकला, सम बाय ये नंबर यानी एवरेज, और ये एवरेज क्या बोला हाफ इंक्रीज हो रहा है, तो 16 प्लस हाफ यानी 16.5। इससे जब सॉल्व किए तो x का वैल्यू क्या आ गया 20। सिंपल है, तो बस इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे, बस हमको कुछ करना ही नहीं है, इसमें सम फाइंड करना है। जैसे ही आप सम फाइंड करेंगे आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा क्या था 42 स्टूडेंट 16 ईयर, मल्टीप्लाई कर दिए, सम ऐड आ गया, मतलब उसका जोड़ आ गया 42 स्टूडेंट्स का। अब 6 स्टूडेंट ऐड हुआ उसका पता नहीं, तो मान लेते हैं 6 स्टूडेंट का एवरेज x है, तो सम क्या होगा फिर से 6 इंटू एक्स दैट इज 6x हो गया। अब टोटल स्टूडेंट एवरेज निकालने के लिए सारा सम्स को ऐड कर दिए, तो ये ऊपर वाला आ गया। अब उसमें टोटल स्टूडेंट क्या हुआ, पहले 42 था, लास्ट में 6 ऐड हुआ तो 48, दैट इज ये। तो ये आपको टोटल हो गया, आपको इसको सॉल्व करने से आ गया 20 ईयर्स, यानी वो जो 6 बच्चे ऐड हुए उसका एवरेज एज क्या होगा दोस्तों, तो 20 ईयर्स, राइट। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा, वो तो पहला 2 क्वेश्चन जो था ना वो मिलता जुलता था, अब थोड़ा अलग डायरेक्शन में चलते हैं। ये क्या है, द रेशियो ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर इज 3:5। 2 पॉजिटिव नंबर है जिसका रेशियो क्या है 3 है और 5 है, एंड द एवरेज ऑफ द नंबर इज 48, एवरेज क्या है 48 है। तो व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द नंबर्स। अब देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला में आप पुट कीजिए, 2 है, दोनों का रेशियो क्या है 3 प्लस 5 दैट इज 8, ठीक है। एवरेज हम मान के चलते हैं x, सॉरी जब भी रेशियो का प्रॉब्लम आता है तो हम क्या करते हैं पहले मान लेते हैं कि नंबर्स क्या थे x, तो अब जो न्यू अकॉर्डिंग टू रेशियो देखें तो क्या होगा 3x और 5x, तो 2 नंबर क्या होंगे 3x एंड 5x। अब ये देखिए इन दोनों का अगर ऐड करें तो क्या होता है 8x। अच्छा 8x जो है वो ऐड है, और हमारे पास क्या दिया हुआ है इधर एवरेज क्या है 48, कितने का 2 का, तो उधर सम्स क्या होगा 48 इंटू दैट इज 96, तो ये भी सम है और ये भी सम है, 48 इंटू 2 भी सम है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो इसलिए हमने क्या किया 8x इज इक्वल्स टू 2 इंटू 48। समझ में आया आपको। तो ये देखिए यहाँ पे क्या किया हमने 8x, दोनों का सम तो इक्वल ही होगा ना, 2 इंटू 48 दैट इज ये दोनों इक्वल हो गए। इससे आपका वैल्यू क्या आ गया x का 12। तो रिक्वायर्ड डिफरेंस मांग रहा है आपका, डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स, तो एक आया 12, तो पहला नंबर क्या होगा 3x था, तो 12 इंटू 3 दैट इज 36। सेकेंड क्या था आपको 5 था 5x, तो 12 इंटू 5 दैट इज 60, तो 60 माइनस 36 क्या हुआ आपका 24, आंसर आ गया 24। ओके, तो देखिए अगला क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ 5 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर इज 28। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट नंबर एंड द सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर। तो ये हमने पढ़ा था कि जब भी कंजिक्यूटिव होगा तो वो इवन हो या ऑड हो, वो कौन सा सीरीज को फॉलो करता है एपी। तो एपी में क्या होता है जो मिडिल में है ना वही उसका एवरेज होता है। तो अब यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि अगर 28 आपको
एवरेज है यानी 28 उसके मिडिल में है, तो उसके आगे पीछे क्या होगा। चलिए उसको फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले जाते हैं अपना जो बेसिक है, तो पहले 5 कंसेक्यूटिव नंबर आप निकालिए। तो देखिए यहाँ x-4 किया गया है, हम मान के चलते हैं एवरेज था x, उसको इसलिए बीच में दिए, तो अब इसका इवन नंबर है तो 2 आगे जाएगा x+2 और x+4, 2 पीछे जाएगा x-2 x-4। ओके, तो अब देखिए अब एवरेज क्या होता है, सबको ऐड कर दिए डिवाइड बाय 5, और चूंकि ये कंसेक्यूटिव है, ये आपका एवरेज है तो एवरेज मिडिल वाला होगा, तो इसलिए x के इक्वल हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने से हमारे पास सिंपल सा पता चल गया, 24, 26, 28, 30, 32 होगा इसका आंसर। ठीक है, वैसे भी आप देखिए अगर 28 मिडिल में है, अब बोल रहा है कंसेक्यूटिव, एवरेज है 28, तो 28 अगर मिडिल में है और कंसेक्यूटिव बोल रहा है तो 28 के 2 आगे क्या होगा 30 और 32, 2 पीछे क्या होगा 26 और 24। तो हमको क्वेश्चन देख के ही इसका आंसर पता चल रहा है। अब इसमें क्या बोल रहा है, डिफरेंस करना है, घटा करना है स्क्वायर्स का, किसका, सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा यहाँ क्या आ रहा है 32, तो 32 का स्क्वायर माइनस 26 का स्क्वायर, क्योंकि सबसे सेकेंड स्मॉलेस्ट क्या है 26 है, तो इसका स्क्वायर को सॉल्व करने पे हमारे पास क्या आ रहा है 348, दैट्स इट। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द रेशियो ऑफ द एजेज ऑफ ए बी एंड सी क्या है 3, 4, 5। इफ द एवरेज ऑफ देयर इज 24 ईयर्स देन व्हाट इज द सम ऑफ द एज ऑफ बी एंड सी। देखिए रेशियो में मैंने पहले ही बताया कि x ले लेना है, तो 3, 4, 5 यानी 3x, 4x, 5x, एग्री। अब देखिए इनको ऐड कीजिए, 12x हो गया। ठीक है, अब है कितना ये टर्म 3, तो 12x/3 इसका एवरेज हो जाएगा। अब वो एवरेज किसके इक्वल दिया हुआ है 24 के, तो आपका हो गया 12x/3 इक्वल्स टू 24, x इक्वल्स टू 6, तो रिक्वायर्ड सम क्या होगा 5 × 6 + 4 × 6, क्योंकि b का फाइंड करना है तो क्या करेंगे 5 × x, b एंड c का सॉरी 5 × x और 4 × x, यानी 5 × 6 30 और 4 × 6 24, दैट इज आपका 54 हो गया आंसर। ओके, अब देखिए चीज़ें आपकी धीरे धीरे क्लियर होती जा रही है। इसमें क्या है ना, एवरेज में बस हमको यही निकालना है, सम निकालना है, उसके बाद हमको अपने आप पता चलने लगेगा कि अगला प्रोसेस क्या है। अब देखिए सेम क्वेश्चन है, द एवरेज एज ऑफ ए ग्रुप ऑफ 14 पर्सन इज 27 एंड 9 months, 2 persons each of 42 years old left the group, what will be the average of एज ऑफ द रिमेनिंग पर्सन इन ए ग्रुप। बोल रहा है कि 14 पर्सनस है, उसका एवरेज क्या है एज का 27 ईयर्स 9 months, 2 पर्सन जो 42 साल के हैं वो छोड़ देता है, लेफ्ट हो जाता है ग्रुप को। तो अब रिमेनिंग क्या होगा, वेरी इजी। पहले आप क्या कीजिए 14 पर्सनस का जो है सम निकालिए, तो 14 हो जाएगा, और 27 साल 9 महीना है तो इसको क्या करिए साल में बदल दीजिए, तो 111/4, ये हो गया इसका एवरेज, सॉरी इसका सम हो गया। अब इसमें क्या हुआ 2 चले गए तो 2 × कितना एज था 42, ये हो गया इन जो 2 छोड़ के गए उनका सम। ऐसे भी 42 ईयर्स के 2 छोड़ के गए तो ईजिली पता चलता है 42 84, लेकिन उसको सम निकालने का ये ट्रिक है, तो ये निकल गया। अब बताइए पहले था 14 पर्सन, 2 छोड़ दिए तो अब कितना बचेंगे 12, तो डिवाइड बाय 12 सॉल्व कर दीजिए, आ जाएगा 25.375। अच्छा दोस्तों, आपको ये ईयर को मंथ में या मंथ को ईयर में बदलना आता है ना, बहुत ईजी है। आपको अगर मंथ को ईयर में बदलना है तो 12 से डिवाइड कर देंगे, और अगर ईयर को मंथ में बदलना है, सॉरी ईयर को अगर मंथ में बदलना है तो जैसे 2 ईयर है उसको मंथ में बदलना है तो 12 से इंटू कर दीजिए, और अगर मान लीजिए 2 ईयर है उसको 2 मंथ है उसको ईयर में बदलना है तो डिवाइड बाई 2 कर दीजिए। बस वहाँ इसी को यूज़ करके हमने मंथ में निकाला है, दोनों को सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया। तो ये इसी तरह आपका बहुत ही इजी है, चीज़ों को समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, जो क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं एक बार इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर जाइए, अच्छे से समझ लीजिए, एवरेज का आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, विद इन 15 to 20 सेकेंड आप क्वेश्चन को सॉल्व करके निकल जाएंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज एज ऑफ सम मेल्स एंड 15 फीमेल्स, सम मेल्स दे दिया है पता नहीं कितना मेल्स, ठीक है, और 15 फीमेल्स इज 18 ईयर्स, मान के चलते हैं मेल n है, ठीक है, और फीमेल्स 15 है, इज 18 ईयर्स। तो देखिए सम क्या होगा, टोटल जो हमारा ऑब्जर्वेशन है, टोटल जो नंबर्स है वो क्या होगा, तो n मेल है और फीमेल कितना है 15, तो n + 15 इतने लोग हैं, इनका एवरेज कितना दिया हुआ 18, तो इतना × 18
वही तो होगा ना इसका सम, निकल गया। अच्छा अब देखिए बोल रहा है द सम ऑफ एज ऑफ 15 फीमेल इज 240। फीमेल का कितना है 240 है, एंड द एवरेज एज ऑफ मेल्स 20 ईयर्स। अब देखिए फीमेल का अगर 240 ईयर्स है तो 15 फीमेल्स है तो सिंपल 240 आपका ये यहाँ जो है सम ही दे दिया इसलिए 240 लिए है। अगर ये सम नहीं एवरेज होता तो इनटू करते, लेकिन जब सम्स दे ही दिया है तो उधर का सम निकाल चुके हैं ये। अब ये सम्स होगा इंडिविजुअल सम्स के बराबर, तो ये हो गया फीमेल का। अब मेल का कितना होगा बताइए, अगर एवरेज है 20 और मेल कितने थे n, तो क्या होगा 20 इंटू एन, उसको ऐड कर दिए, दोनों इक्वल कर देने से n का वैल्यू आ गया 15, यानी नंबर ऑफ मेल्स क्या थे इसमें 15 थे। एग्री। चलिए 9th क्वेश्चन, द एवरेज एज ऑफ मदर एंड हर 6 चिल्ड्रन इज 12 ईयर्स विच इज रिड्यूस्ड बाय 5 ईयर्स। इफ द एज ऑफ मदर इज एक्सक्लूडेड व्हाट ओल्ड इज द मदर। क्वेश्चंस को समझिए कि माँ का और उसके 6 बच्चों का एवरेज एज क्या है 12 ईयर्स है। अब बोल रहा है कि वो जो एवरेज है 12 वो घट जा रहा है 5 ईयर्स। कब, जब उसकी मम्मी एक्सक्लूड कर जा रही है, हट जा रही है। तो व्हाट इज द हाउ ओल्ड इज द मदर। तो देखिए बहुत इजी है, मदर प्लस 6 चिल्ड्रन का मान के चलते हैं एवरेज है C, तो 6C मदर का एज और चिल्ड्रन का एज था, एवरेज मानते हैं C, तो एज और है कितने 6, तो सम्स होंगे 6C और ये टोटल सम्स आ गए। ये इक्वल टू क्या है 12 ईयर्स, तो टोटल कितने होंगे 7 हो गए, तो उधर सम क्या होगा 12 इंटू 7 दैट इज़ 84। अब देखिए तो इससे हमने क्या फाइंड कर दिया 6C इज इक्वल्स टू इतना हो गया, C का वैल्यू आ गया आपका इससे 42 और टोटल सम क्या है 84 और C यानी एवरेज, एवरेज आ गया इसका, सॉरी 6C यानी 42 आया है, ठीक है। तो 42 यानी आपको एवरेज है 42, नहीं सम्स है 6 इंटू C है ना, C तो एवरेज था और 6 उसका है, तो ये सम्स कितना के बराबर आया 42 और टोटल सम्स है 84, तो मदर्स का एज क्या हो जाएगा 42। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, और इसके बाद आपको जो है इन क्वेश्चंस को खुद से प्रैक्टिस करनी है, और उसके बाद आप जब और भी प्रैक्टिस पेपर होंगे आपके पास, सैम्पल पेपर होंगे या प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को आप देखेंगे तो एवरेज का एक भी क्वेश्चंस आपसे नहीं छूटेगा। तो दोस्तों अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखिए क्या है। इन द आफ्टरनून, दोपहर में, स्टूडेंट रीड्स 100 पेजेस एट द रेट ऑफ 60 पेजेस पर आवर। 100 पेज जो है पढ़ना है, वो कैसे 1 घंटे में 60 पेज पढ़ता है। इन द इवनिंग, अब जब शाम होती है, व्हेन सी वॉज टायर्ड, जब वो टायर्ड हो जाती है, थक जाती है, सी रीड नेक्स्ट 100 पेज एट द रेट ऑफ 40 पेजेस पर आवर। अब क्या होता है उसका जो एवरेज है वो घट जाता है, वह 60 से 40 पेजेस पे आ जाता है। तो बोल रहे हैं कि व्हाट वाज हर एवरेज ऑफ रेट ऑफ रीडिंग इन पेजेस पर आवर। तो काफ़ी इजी है, देखिए टोटल कितने पेज पढ़ाई किया इसने, एक 100, ठीक है, प्लस 100 यानी 200 पढ़ाई करा। अच्छा इसने टाइमिंग क्या लिया 100/60, इधर क्या लिया 100/40, इसको सॉल्व किए तो हमारे पास आ गया सिंपल 18 पेजेस पर आवर। तो देखिए ये 2 लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आप बोलेंगे ऐसा कैसे हो गया, तो दोस्तों हमने क्या किया, टोटल सम्स निकाला, 100 पेज ही पढ़ना है, उसका रेट क्या था, एक था 100/60, एक था 100/40, उससे इसको डिवाइड किया, हमारे पास आ गया सिंपली। तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से रिवीजन करेंगे, अच्छे से देखेंगे, और नेक्स्ट क्लास में जो है हम शुरू करेंगे परसेंटेज। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, लेकिन दोस्तों एवरेज को आप रिवीजन करें और साथ ही साथ जो पीछे पढ़ाया गया है उनको भी रिवीजन करें, और साथ ही साथ आपका जो करंट अफेयर्स की क्लास चल रही है और हिस्ट्री की क्लास चल रही है उसको भी आप पैरेलली लेके चलेंगे, उसको भी अच्छा से पढ़ेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। और फिलहाल लॉकडाउन चल रहा है, इसमें समय का उपयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पढ़ाई में दें, क्योंकि लॉकडाउन के बाद आपके NTPC ग्रुप D की परीक्षा हो सकती है, तो उसके लिए रेडी रहें और कीप फोकस, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले क्लास में।